we will not bother with the rats that are bothering us while we are on our journey towards perfection. समझ में आ रहा है? ये जो आध्यात्मिक रास्ता है वो मुझको मुझ तक पहुंचाने वाला रास्ता है, जो मेरे रोज़ाने जीवन को आरामदायक बनाता जाता है। इसलिए नहीं कि चूहे वहाँ पे मर जाते हैं जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर में ताकत आ जाती है, कॉमन सेंस आ जाता है, उनके साथ मुझको कैसे डील करना है, ज़्यादा उन पर इम्पोर्टेंस ना देते हुए मैं अपना रास्ता पकड़ता जाऊँ, ये मुझको अंदर से मालूम पड़ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुख? ये मन का विषय है। दुख और सुख जैसी चीज मालिक ने बनाई नहीं, ये दो का फालतू का ट्रैक है। हर जगह शरीर को चलाने वाली शक्ति ही सत्य है। There are layers to layers to layers for everything. हमने अपने मन के अंदर में अपनी कनेक्टिविटी किन चीजों से डाल के रखी है। आप सोचो गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे वो पत्थर रूपी दिमाग के अंदर में ऐसे टाइट संस्कार है। गॉडलीनेस इज समथिंग कि उसकी झलक हमारे डे टू डे लाइफ में आए। आपकी आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी जब आपने एक बात समझ ली, समझ ली, मन में ठहराव आ जाएगा, रॉक स्टेडी, शरीर वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, बैठा रह जाएगा। जब मेरे अंदर में एक पर्दाफाश होगा मन से कि अरे बाबा मैं तो कितना मूर्ख, भगवान कोई आने जाने वाली चीज है क्या। हमें अपने मुख से झूठ नहीं बोलना है संत। जो मन का अंदर में जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसी हिसाब से और उस स्टेट को बेटर करते जाओ उस हद तक कि वो स्टेटलेस हो जाए। उस स्थूल दुनिया से, स्थूल प्रकृति से हटकर अपने मन को सूक्ष्मता की ओर लेके जाना ही मेरा परम कर्तव्य है। जहां हमारी बुद्धि चलनी थोड़ी कम हो जाती है या मैंने अपने मन को थोड़ा विश्राम दिया तो मन के अंदर में ईश्वर की आवाज ऐसे तैरती हुई आएगी और फटाक से मेरा काम होता जाएगा। ईश्वर की आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्यूशन, द सिक्स्थ सेंस। दीदी अगर हम, मुझे लगता है जो मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस दर से पाया, इट्स मैजिक। मतलब मैं 1.5 साल पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ, आज मैं इतने आनंद में होती हूँ कि मुझे अपनी बॉडी का ही नहीं पता चलता। बिकॉज अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाता है ना जिंदगी में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो अंदर से सच्चे हो जाओ और हर चीज में ईश्वर का तड़का लगाते रहो। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव सावर
विचरहा मैं गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभुदेव ऐसा वर दे। पीड़ा के रूप में मेरा प्रभु मुझको दर्शन दे रहा है। ये दर्शन पाकर अंदर ही अंदर मेरा मन खोता जा रहा है, डूबता जा रहा है। वो पीड़ा नहीं, वो दुख नहीं, वो दर्द नहीं। हम सबको अपने आप का मालूम पड़ता है, ये सारा मन की टोकरी में ही आता है। पर मन में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के टोकरे हैं, कैटेगरीज है, कैपेसिटीज है। वो जो हमारी सूक्ष्मता वाली कैपेसिटी है ना, जो हमको ऊंचाई की ओर लेके जाती है, मतलब सेल्फ मोड से हम अपनी सफाई खुद कर सकते हैं। ये फर्क है मन में और किसी भी दूसरी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, जिसको देखकर आपको लगता है कि वो अपने आप कार्य कर सकता है। खाली हमारे मन के अंदर में इतनी शक्ति है कि जहाँ पे वो मन मलिन भी होता है, उसके विकार भी आते हैं, वही मन आपको आत्म साक्षात्कार तक भी लेके जा सकता है। जब तक हमने बोझ को साइड में नहीं करा, आत्म का सुख कितना भी गुरु मुझको पकड़ाएगा, वो मेरे अंदर में नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि वो बोझ अभी तक मेरे अंदर में है। प्यारी सी गुड़िया देखो थक गई होगी, बेटा चाय पी ले। हाँ, मेरा गिफ्ट खराब हो जाएगा है ना। अच्छा, चाय नहीं पीती। अच्छा, इसको एक और ईंट तो देना। हो सकता है इसकी बाद चाय पी ले भाई, हो सकता है ना। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? जीवन कैसा लग रहा है? अच्छा, ठीक ठाक, घर गृहस्थ सब ठीक? हो सकता है चाय पीने के बाद थोड़ा ठीक लगे, क्या बोलते हो सकता है ना। बेटा चाय पी ले। नहीं पी सकती? अच्छा, पानी पी ले। नहीं पी सकती? श्योर नहीं पी सकती? बैठेगी? बैठ जा, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं? अच्छा, बोलती है नहीं। चलो छोड़ दो इसको, ये दोनों महारथियों को यहाँ छोड़ दे। हम भी अपने दिमाग के अंदर में मैं कुछ करने वाला हूँ, ऐसा मैं बोझ लेकर ढोता हूँ। मेरा जीवन में दीदी ये प्रॉब्लम्स हैं। जब तक ये प्रॉब्लम
ठीक नहीं होगी, मेरे को आराम नहीं आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्लस मैं अपने दिल से दुखी होता हूँ। किस चीज़ों पर दुखी होता हूँ समझता ही नहीं हूँ। जो चीज़ का मेरे ऊपर हक ही नहीं है उस चीज़ की मांग करना, भले वो मान ही क्यों ना हो, पदार्थ ही क्यों ना हो, चीज़ें ही क्यों ना हो, वो गलत है, वो पाप है, वो ही बोझ है हमारे सिर के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे ही हम अपने आप को फ्री करेंगे ऑटोमेटिकली वो बोझ भी चले जाएगा। हाँ। और दूसरी बात जो है यहाँ पे जो सीखा है, हम अननेसेसरी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उसको ऊर्जा देते हैं। रहमता कर दाए जी, झोलियां भर दाए जी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता कर दाए जी, झोलियां भर दाए जी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता कर दाए मन का हल्कापन ही खुदा का रास्ता है, और कोई इमेजिनेशन वाला भगवान इस सृष्टि में नहीं है। जब हम मन के खालीपन में उतरते हैं ना, तो उस खालीपन के अंदर में क्या नजर आता है कि ये संसार जैसी चीज बनी ही नहीं है, ये तो मेरा मन का भ्रम है। पर भ्रम से हटेंगे तो समझ में आएगा कि सच के अलावा इस सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। To become effortless requires a lot of effort. सच में आज घर जाना है भगवान, वो घर कौन सा है, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा? उसका एड्रेस मिलता है ऐसे दरबार के अंदर। इसलिए ये दरबार इतना मीठा लगता है, बिकॉज दैट इज अ गूगल मैप दैट विल गाइड मी टू माई होम, माई ट्रू होम। और उस ट्रू होम में सच में इतना आराम, आनंद एंड फ्लॉलेसनेस है कि जब मैं उस घर में आ जाता हूं ना, इट इज एन ऑटो चार्ज मैकेनिज्म। ये विकारों से भरा हुआ मन तो मेरा कभी था ही नहीं, ये तो पराया घर है। एंड थैंक गॉड टू बी एबल टू हैव अ फ्री विल इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ गिविंग एप्टीट्यूड। स्थूल रूप की फ्री विल भी आपको तभी निराकार प्रदान करेगा आप अपने मन के अंदर अपने ही सच्चे घर में पहुंच गए हो तब। अपना ध्यान उस ध्यान पर लेके जाता हूं जो मुझको शरीर और मन का दर्शन करा रहा है। गहरा उतरना है। जैसे ही मेरा ध्यान
ध्यान लगाने वाले पर जाता है, शरीर छुट्टा जा रहा है। तंग होने वाला बंदा कहाँ गया? वो तो ध्यान पे ध्यान दे रहा है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। आप कैसे हो अजय जी? सत्संग वत्संग ठीक चल रहा है ना? घर में भी सब ठीक ठाक? शाबाश। देखो आपके दोस्त बंधे हुए हैं, आप दोनों की बनती है, अच्छे से बनती है, खूब अच्छे से। आप प्लीज़ थोड़ा इनकी मदद करो ना, थोड़ा इनको खोलो ना प्लीज़, है ना? नहीं खोलेंगे? नहीं खोल सकते? नहीं, अरविंद जी आप ही खोल दो इनको। दिनेश जी पानी तो पिला दो आप थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाथ नहीं निकाल सकते आप। हाथ कैसे निकालोगे? बंधे हुए हो ना, ऐसे थोड़ी। दिनेश जी ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा ज़्यादा प्यार, ये सत्संग सुन सुन के दिल में बहुत प्रेम जागृत हो रहा है, इसलिए। अच्छा, वेरी गुड। कौन देगा अभी? आप अजय जी को देंगे अरविंद जी पानी? नहीं दे सकते, लगेगी किसी के ऊपर। दो जन अगर हम ऐसे बांध दिया तो क्या अजय जी अरविंद जी को मुक्त कर सकते हैं? और क्या अरविंद जी अजय जी को मुक्त कर सकते हैं? तो जीवन में दो जन जो सेम स्टेट ऑफ माइंड लेकर आते हैं, जिनके अंदर में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन तो ज़रूर होगी, ज़रूर है, नो डाउट अबाउट इट, पर उनके अंदर में मुक्ति का धातु नहीं है, अंदर से ऊपर उठने का। भले दोनों साथ में जीवन भी निर्वाह करें, शादी भी करें या दोस्त भी बन के रहें, तो भी दोनों का जीवन पूर्णता तक जा सकता है। अगर आपका खंभा बंधा हुआ है तो एक दूसरे को आप मुक्त कर सकते हो। मुक्ति के बगैर किसी भी प्रकार का आराम आपको मिलेगा, मिल सकता है क्या? करता
बन के तपस्या करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। तपस्या करने वाली चीज नहीं है, अपने आप साक्षात्कार हो जाने वाली चीज है। यहाँ पे लगे की तरह एक चीज में लगना है, ढूंढने में कि ये मेरी मैं कहाँ है, किस चीज को मैं कहता हूँ। बिकम अवेलेबल टू सी व्हाट इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट इन योर माइंड। इतना ही करना होता है। हर शब्द में शक्ति है, हर ख्याल में शक्ति है, क्योंकि ये शब्द जो निकलता है उसकी शक्ति का सत्ता भी वो आत्मा ही है, कोई और कहीं से भगवान नहीं है। जो है वो यहीं पर है। मुझको मेरे से ही कोई मतलब नहीं है। खाली सत्संग सुन सुनकर ही सत्य की बात मेरे अंदर जाती है। जीते जी मेरे स्वर्ग में घुसने का समय है, तो प्लीज हे मन तू मेरा साथ दे। जो वाणी बहती है ना वो ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। अगर अंदर में हमने सारी बातों को एक श्रद्धा वाली बात में डुबो दिया कि मालिक जो तू चाहे सो तू कर, सच्चे मन से अगर हम ये बात को अंदर में एक्सेप्ट करते हैं, उसकी एंट्री आने देते हैं, हमारी सारी भक्ति कबूल हो जाती है, हमारी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो जाती है। आपको अपने दिमाग की शक्ति क्या है उसका एहसास करना जरूरी है। तो अगर मेरा मन बात बात पे डरता है या बात बात पे बहाना ढूंढता है अपने आप को दुखी रखने के लिए, तो फिर वो क्या कर रहा है, आप भगवान से कोसों दूर हो। तो अंदर में अगर मैं ये बात वाणी सुनकर समझ लूं और इसमें मेरे को लगे कि इसमें सेंस है और अपने मन को मैं उस प्रकार ट्यून करती जाऊं, उस प्रकार उसको एक दिशा दिखाकर उसको लेकर जाऊं, तो सच में मेरा मन के अंदर में भक्ति का प्रभाव 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर जो ऊर्जा का आपको रह रहकर दर्शन होता है ना, वो ही सामने भी होता है, करना नहीं पड़ता। जे मेरी भक्ति राइट है तो कोई घट नहीं है जो साईं से अलग है। दीदी, हरि ओम सर। 2 दिन के आपकी सत्संग सुन के मैं एकदम अलग हो गया हूँ। अच्छा। कल की जो रात थी वो अलग थी। हाँ। बहुत आनंद आया। मेरा अंदर बहुत भारी था, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। अभी आगे वाला कोई कितना भी कैसा भी स्वभाव हो तो गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। हाँ। अभी टेंशन नाम चीज दिमाग से गायब हो गई है। देखो
हैव नो वर्ड्स टू टेल यू, बट एक शॉर्ट मैसेज है हम सबकी तरफ से। हाँ जी, 3 दिन का आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम गुरु है, प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला, प्रेम की फेर